राव आरिफ जी जिस तरह से पूर्व में लोगों की मदद करते आए हैं, जितना हमने उनके बारे में सुना है जानकारी, अगर उन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया है तो बहुत सारी जानकारियाँ हमने उनकी इकट्ठा की, तब जाकर उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों को लोकसभा 2024 के चुनाव में आप ही के सामने नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमने धूल चढ़ा। जनता की 30% 40% जनता जो ऐसी है, जो नीचे तबके की जनता है, वो उस विचारधारा की लड़ाई है। जो नीचे के तबके के साथ काम करेगा, जो नीचे के तबके के साथ जुड़ के चलेगा, वोट उसे ही मिलेंगी। आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है, निकाय चुनाव हम बार बार आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, चुनाव से जुड़ी भी सारी खबरें। ऐसे में भीम आर्मी के समर्थन में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे कार्यालय उद्घाटन कर रहे हैं। हम इस टाइम पे ढंडेरा में हैं और ढंडेरा में आप देख सकते हैं कितनी जनता जो है आज़ाद समाज पार्टी के राव आरिफ को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँची है। ढोल नगाड़ों के साथ झंडे लहराते हुए यहाँ पे युवा लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं और ढोल की तान में बहुत सारे लोग खुश भी हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे जो सह प्रभारी है देवेंद्र सिंघानिया, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो देवेंद्र सिंघानिया जी से जानते हैं। नमस्कार देवेंद्र जी। जी नमस्कार जी। देवेंद्र जी, आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राव आरिफ, उनके समर्थन में यहाँ पे हंजूम उमड़ा हुआ है और चुनाव को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? राव आरिफ जी जीत पा रहे हैं यहाँ से? देखिए, वो तो आप जनता का सर्वे कर ही रहे हो, डोर टू डोर घूमकर। हमारे प्रत्याशी राव आरिफ जी कम से कम 5000 वोटों से जीत कर जा रहे हैं और इस ढंडेरा नगर पंचायत को एक ऐसा प्रत्याशी मिलने जा रहा है जिसकी इन्हें आशा थी। जी, अब यहाँ पे सवाल हो रहा है देवेंद्र जी कि अब आज़ाद समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो क्यों उतारा है मैदान में? क्यों, अगर जो ढंडेरा की बात करें जाए? देखिए, इस ढंडेरा नगर पंचायत में इस गरीब जनता की कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं तैयार था और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे प्रदेश की टीम ने, बड़े भाई महक सिंह जी ने एक प्रत्याशी की हमने खोज की। हमें प्रत्याशी आरिफ भाई मिले और हमें एक ऐसा चेहरा मिल गया जो कि इस गरीब जनता की आवाज़ उठाने के लिए दिन रात काम करेंगे। जी, अभी ये है कि आज़ाद समाज पार्टी, अगर जो बात करी जाए, अभी छोटी पार्टी है और बड़ी पार्टी बोली जाती है कांग्रेस और भाजपा, किस तरीके से पछाड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी इन दोनों पार्टियों को? देखिए, ये तो आप पूरे देश के अंदर सर्वे कर सकते हैं। 24 राज्यों में भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है और बड़े दमखम के साथ चुनाव भी लड़ रही है। हर लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, अच्छे वोट मिले हमें। राजस्थान में भी हमने चुनाव लड़ा और अभी जहाँ भी अभी निकाय चुनाव है, उन सभी जगह हमारे प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छी मतों से हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। जी, तो देवेंद्र जी ने साफ कर दिया, बहुत अच्छी तादाद में हमारे जो प्रत्याशी है वो जीत के आएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे युवा लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि कहा जाता है युवा को ही जमाना है, क्योंकि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। तो युवा साथी हमारे साथ है। भाई, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद गुफरान। क्या कहना चाहेंगे राव आरिफ जी के बारे में? जी, राव आरिफ एक ईमानदार, कर्मठ और पढ़े लिखे हुए और एक अच्छे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ढंडेरा क्षेत्र में, और गरीब लोगों की काफ़ी अच्छी उन्होंने मदद भी करी है और एक मकान भी बनाया है नीचे, गरीब लड़कियों की शादियां भी करी है और हर आदमी के सुख दुख में अच्छे से खड़े हैं। ऐसे ही प्रत्याशी आप जा रहे हैं जो सुख दुख में खड़े रहे हैं, या फिर ऐसे चाह रहे हैं कि पैसों के बल पे वोट लेते हैं? क्योंकि मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आजकल चुनाव अगर जो देखा जाता है पैसों के बल पे ही लड़ा जाता है। जनता 5 साल परेशान रहती है, नेता अपने घर पे बैठे रहते हैं। तो ऐसे में राव आरिफ भी यही करने वाले हैं या जनता के बीच में रहने वाले हैं जैसे रहते हैं? देखिए, इलेक्शन का दौर चल रहा है जिसमें कि सारे कैंडिडेट और जितने भी नेता हैं आके जनता के बीच में झूठे झूठे वादे करते हैं और इलेक्शन के बाद फिर कोई किसी को नहीं पूछता है। और आरिफ एक ऐसे कैंडिडेट है जो जीतने के बाद भी, और अगर जीत भी नहीं रहे हैं तब भी, जनता के बीच में खड़े हैं। जनता के बीच में खड़े हुए हैं। आप क्या क्या कहना है? आप बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देख लिए, निकाय चुनाव भी देख लिए, विधानसभा के भी देख लिए। राव आरिफ के बारे में क्या कहना है आपका? राव आरिफ ऐसा चिराग है,
राव आरिफ ऐसा चिराग है कि अब तक ऐसा चिराग नहीं जला एरिया में। अब अगर सुधार चाहते हो, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसे सपोर्ट करो और इसको मिलाकर सबको केतली में निशान लगवा लो। की बात करी जाए और भी चिराग है, रवि राणा है, उदय सिंह पुंडीर है, देख रखा हमने सब। मैं 82 साल का हूँ, सबको परख रखा। ये एक चेहरा ऐसा है कि इसका आप भी ये कहेंगे कि वाकई होने के बाद भी उससे अच्छा है। जब था, जब भी कर रहा था, ना होगा तब भी करेगा। तो उन्हें क्या देखा आपने उनके अंदर ऐसा, क्योंकि वो भी वादे और दावे तो कर रहे हैं? देखा, एक तो जो काम इन्होंने कर रखा वो अलग चमक रहा है। मकान भी और शादियाँ भी और आपकी सड़कें भी, पानी का भी साधन अलग किसी ने आकर नहीं देखा सिवाय इस बच्चे ने ही सब कुछ किया। और मैं ये कहता हूँ नौजवान ये ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलने का ढूंढने से, अगर खेत चुग ली ना चिड़िया ने फिर पछताओगे। ये ऐसा कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिलने का। हालांकि हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सबसे पहले तो हम आपकी उम्र जानना चाहेंगे। हालांकि उम्र पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं युवा लोग हैं, लेकिन आप ही सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, इस वजह से आपकी उम्र पूछ रहे हैं। खिलाया मैंने, हेलो, हाँ जी, दूध खिलाया इसको मैंने। अरे तो यहाँ तो फिर हंसी हो रही है कि आपने गोद खिलाया, आप यंग लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ आरिफ जैसा पैदा हो गया ना भांजे तो यंग ही रहूँगा मैं। जैसा आरिफ ने ऐसा मुश्किल से ही मिलेगा, मुश्किल से ही मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कैंडिडेट मिले ना, ढूंढा हुआ जैसा कैंडिडेट भी हुआ है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आदमी है, ये बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने बहुत लोगों का काम संभाला है बहुत। तो इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह यहाँ पे पहुँच चुके हैं उद्घाटन करने के लिए कार्यालय का। और यहाँ पे जो प्रभारी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। जी प्रभारी जी, क्या कहना है आपका? अभी तो आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके साथ मैं बात ले ली, बाइट बूट जो भी लेनी है। तो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी पहुँच चुके हैं। महक सिंह जी से जान लेते हैं, आज आजाद समाज पार्टी का यहाँ पे कार्यालय उद्घाटन है और आप आए हैं और अकेला कैंडिडेट है यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे आप इस कैंडिडेट के लिए? देखिए, आज एक कार्यालय उद्घाटन है भाई राव आरिफ जी के यहाँ पर, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत ढंढेरा से। मैं तो यही कहना चाहूँगा नगरवासियों को कि राव आरिफ जी जिस तरह से पूर्व में लोगों की मदद करते आए हैं, जितना हमने उनके बारे में सुना है, जानकारी ली है, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ प्रत्याशी बनाया है तो बहुत सारी जानकारियाँ हमने उनके इकट्ठा की, तब जाकर उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। वो लोगों के मददगार हैं, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ ढंढेरा वासियों को मौका देना चाहिए और इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद का जो चुनाव है भाई राव आरिफ जी को केतली के सामने मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। महक सिंह जी, यहाँ पे एक सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी जो है बहुत छोटी सी पार्टी है। और अगर तो बात करें हम रुड़की क्षेत्र की तो अकेले राव आरिफ ही हमें नज़र आ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। ऐसे में राव आरिफ तो खैर समाज सेवी हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल अदा करेंगे भाजपा और कांग्रेस को हराने के लिए? कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों को लोकसभा 2024 के चुनाव में आप ही के सामने नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमने धूल चटाने का काम किया है, यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे भी वही ही होगा। बहुत सारे बात है। यहाँ पे हमारे साथ राव आरिफ भी हैं। राव आरिफ, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन है और प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जनता, ये लड़ाई जो है ना जनता की है, 30% 40% जनता जो ऐसी है जो नीचे तबके की जनता है, वो उसकी लड़ाई है। अगर तो हम जीरो ग्राउंड की बात करें तो जनता ने तो आपको पहले ही विजय बना दिया, क्योंकि जनता के आश्वासन पे ही आप लड़ रहे हैं। ये चंद्रशेखर भाई की विचारधारा की लड़ाई है। जो नीचे के तबके के साथ काम करेगा, जो नीचे के तबके के साथ जुड़ के चलेगा, वोट उसे ही मिलेंगी। वोटिंग करने जो 70% जनता वो जाती है, वो नहीं जाते, बड़े बड़े पैसे वाले घर बैठे रहते हैं। इस बार है ना बहुत बड़ा उलटफेर होगा। यहाँ पे जैसे प्रत्याशी की होड़ लगी हुई है, ऐसे में जीत कैसे दर्ज कराएंगे? किससे है आपकी टक्कर? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मेरे सामने कोई है ही नहीं, टक्कर का तो मामला ही नहीं है, सब उलटफेर होगा जिसे भी। तो टक्कर किसी से नहीं है, मेरी टक्कर पे कोई नहीं है, ये साफ कर दिया राव आरिफ ने। और ये उद्घाटन करते हुए कार्यालय का जो है महक सिंह जी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ पे जीत का बिगुल बजा दिया है। इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।